गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इस समय एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमारा जो चैप्टर है वो 9वां है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इस पे जो आधारित क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में यूज हो गए हैं ना, फार्मूलाज। तो पहला जैसे आपने लिखा कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, वर्क। ये होता है बल, फोर्स गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम S से डिनोट करते हैं ना। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। अगला है शक्ति, पावर। ये होता है किया गया कार्य, या हम कह सकते हैं वर्क डन अपॉन समय या टाइम, है ना। तो शक्ति बराबर क्या होता है? पावर इक्वल टू किया गया कार्य बटे समय या वर्क डन अपॉन टाइम। अगला है ऊर्जा है। तो इसमें दो तरह की ऊर्जा की चर्चा की गई है आपके चैप्टर में, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। m क्या है? मास है द्रव्यमान वस्तु का, और v क्या है? वेलोसिटी यानी वेग, है ना। अगला है इसमें स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? mgh। m मास है, g यहाँ पे क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। h क्या है? हाइट, ऊंचाई। ये फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट। एक फार्मूला और इसमें पूछा जाता है, hp निकालने को आता है कभी कभी। तो अगर पूछा जाए कि hp निकालना है तो hp बराबर क्या होता है? बल जो कि kg में यानी किलोग्राम में, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन किस में होगा? मीटर में, बटे समय, समय होगा सेकंड में, और गुणे क्या होगा? 75। ये कैसे आता है? ये हमने चैप्टर पढ़ा तो इसकी चर्चा की है। तो hp निकालना हो तो बराबर क्या है? बल गुणे विस्थापन। बल kg में होगा, विस्थापन मीटर में, समय बटे में समय, समय सेकंड में, इंटू 75। इस फार्मूले से हम hp कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा का SI सिस्टम में मात्रक है। ऊर्जा जो होती है उसका SI सिस्टम में मात्रक पूछ रहा है कि मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का SI सिस्टम में मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना, जूल। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल डैश डैश अर्ग के बराबर होता है। पूछ रहा है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। जो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, W बराबर F इंटू S। तो इसकी इकाई अगर देखें तो क्या होगा? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और विस्थापन की क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन मीटर इसकी इकाई, इसी को हम क्या कहते हैं? जूल। न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं। ये कार्य की CGS वो MKS में इकाई है, MKS पद्धति में। और CGS में क्या होती है? CGS में करेंगे तो फोर्स की क्या होती है? डाइन, इंटू विस्थापन की क्या होगी? सेंटीमीटर। तो डाइन से इंटू सेंटीमीटर को हम क्या कह देते हैं? अर्ग।
है ना। तो जो जूल और अर्ग है इनके बीच क्या रिलेशन होता है ये पूछा जा रहा है। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है ना, ये याद रखना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल करेंगे उसमें भी यूज होगा और डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि 2 kg के द्रव्यमान वाले एक पिंड को क्षैतिजा फेंका जाता है और यह 15 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ लेता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना। तो अभी हमने पढ़ा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। यहाँ दिया हुआ है द्रव्यमान कितना है 2 kg, m बराबर दिया हुआ है यहाँ 2 kg और कितनी गति पकड़ लेता है वो, जो वेग दिया हुआ है वो 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना। तो यहाँ रख देंगे ½ द्रव्यमान दिया है 2 और वेग दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 15 का स्क्वायर होता है 225 आएगा जूल। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई 225 जूल, ये होगा डी नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन है चौथा, शक्ति की इकाई यूनिट क्या होती है ना। तो अभी हमने पढ़ा है फार्मूला पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क की क्या होती है जूल होती है और टाइम की क्या इकाई होती है सेकंड, जूल अपॉन सेकंड, इसी को हम क्या कहते हैं वाट, है ना। तो शक्ति की इकाई होती है वो क्या होती है वाट, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ अर्ग किलोवाट हावर किलोवाट, तो ये वाट इकाई होती है शक्ति की, यहाँ क्या है किलोवाट। तो ये किसकी, ये वाट और किलोवाट क्या है बड़ी इकाई है ना, तो ये भी शक्ति की इकाई है, तो इसकी इकाई क्या होगी किलोवाट। इसका आंसर नंबर कौन सा होगा सी। अगला क्वेश्चन है पाँचवा कि यदि एक पंप 45 मीटर की ऊंचाई तक प्रति मिनट 1000 लीटर पानी उठाता है तो पंप का हार्स पावर HP होगा, कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने पढ़ा कि HP अगर हमें निकालना हो तो फार्मूला क्या, बल जो कि किस में होगा kg में गुणे विस्थापन जो कि किस में होगा मीटर में अपॉन समय जो कि हमने बताया सेकंड में इंटू 75, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यदि यह एक पंप 45 मीटर की ऊंचाई तक, तो 45 मीटर हाइट दी है, वही क्या इसका यहाँ विस्थापन होगा। तो जो विस्थापन दिया है या हाइट कह सकते हैं, जितनी ऊंचाई तक उठाया जा रहा हो कितना दिया हुआ है 45 मीटर, और यहाँ पे जो बल kg में, तो क्या कह रहा है कि प्रति मिनट 1000 लीटर पानी उठाया जाता है लीटर। तो यहाँ ये किसकी जगह यूज होगा बल की जगह, है ना, kg में। लीटर और kg को यहाँ पे क्या है बराबर माना गया है, तो यहाँ क्या जाएगा बल की जगह 1000 और टाइम दिया हुआ है समय 1 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड, यहाँ रख लेंगे फार्मूले में। तो HP बराबर क्या आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे बल हो गया 1000, विस्थापन 45, समय 60 इंटू 75, इसको कैंसिल कर लेंगे 5 9 45, 12 5 60, 25 3 75, 25 4 100, ये 40 हो गया, 3 त्रिकाई 9, है ना, 3 चौक 12, 4 10 40, तो कितना आ जाएगा ये 10 HP, है ना। इसका आंसर कौन सा होगा बी। इसको कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, है ना, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 10 HP। अगला क्वेश्चन है छठवां कि 200 kg की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर रखने में किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो कार्य बराबर यानी W बराबर क्या पढ़ा फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा F बराबर ma, पिछले चैप्टर में हमने इसकी बात की थी। तो यहाँ पे क्या है वस्तु को ऊंचाई पर रखा जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो काम करेगा, है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम हो रहा है, ऊंचाई पर रखा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा काम करेगा एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल। तो यहाँ ma है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा mg, F बराबर क्या हो जाएगा mg। तो यहाँ हम रखेंगे फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा
W बराबर F की जगह mg, और यहाँ जो विस्थापन दिया हुआ है, यहाँ ऊंचाई ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो S की जगह हम h रख देंगे तो क्या हो जाएगा mgh। m कितना दिया हुआ है 200, g का मान क्या होता है 9.81, यहाँ रख देंगे 9.81, हाइट कितना है 10 मीटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2.2 गुणे क्या हो जाएगा 981, और ये 0 इधर आ जाएगा तो गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 2 6, ये आ जाएगा है ना जूल। ये हो जाएगा इसका आंसर 19,620। अगला क्वेश्चन है 7वां कि आउटपुट और इनपुट के अनुपात को पद किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि आउटपुट और इनपुट को हम क्या कहते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या कहलाता है, दक्षता, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी। दक्षता बराबर यानी इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, है ना। और अगर हमें दक्षता परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में, तो क्या हो जाएगा आउटपुट बटे इनपुट गुणे 100 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ये सी नंबर है, दक्षता। अगला क्वेश्चन है 8वां कि प्रति यूनिट समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। तो प्रति यूनिट समय, प्रति मतलब बटे यूनिट समय, नीचे क्या है समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि कार्य बटे समय क्या होता है, शक्ति, है ना। किया गया कार्य बटे समय क्या कहलाता है, शक्ति। इसका आंसर कौन सा होगा, बी, है ना, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। क्वेश्चन 9वां है कि एक 50 न्यूटन मीटर किए गए कार्य, इसकी मात्रा जूल में क्या होगी। तो ये दिया हुआ है 50 न्यूटन मीटर, ये पूछ रहा है जूल में क्या होगा, है ना। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स की इकाई न्यूटन, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की विस्थापन की मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होगा, 1 जूल, है ना, क्योंकि न्यूटन मीटर को तो हमने जूल कहा। तो 50 न्यूटन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 50 जूल, है ना, ये दोनों सेम है। तो आंसर क्या आएगा, 50 जूल। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए 1 किलोग्राम का बल लगाया जाता है, तय की गई दूरी कितना होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना, W इक्वल टू F इंटू एस। यहाँ पे पूछा क्या रहा है, दूरी निकालना, यानी S की बात, S निकालना है। तो S बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W बाई F। W कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम मीटर का कार्य किया जाता है ना। तो W बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 10 kg मीटर, और F बराबर कितना दिया हुआ है 1 kg, है ना। तो यहाँ से S निकाल लेंगे, 10 kg मीटर दिया है कार्य, और बल दिया है 1 kg, kg कैंसिल हो गया, क्या बचा 10 मीटर। तो दूरी कितना आ गई, 10 मीटर आ गई, है ना। ये है इसका आंसर बी, है ना। तो ये हमने चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, उनकी प्रैक्टिस की। आप कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछिए। और वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।